हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 23 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा। इसमें कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको डिस्कशन किया जाएगा और हर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रेटेजी जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन और काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स का। चलिए देखते हैं पहले करंट अफेयर्स का पहले क्वेश्चन को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, जिसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये आप पहले जान लीजिएगा। क्वेश्चन जो है 5 स्टार क्वेश्चन है। इसमें जो है आप क्वेश्चन ये कई कई मतलब किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पिछले वर्ष से इस वर्ष की रैंकिंग जो है घटी है कि बढ़ी है, मतलब कौन निकालता है, ये सब चीजें कई पूछा जा सकता है। तो इसीलिए इसको डिटेल में देखिएगा। तो इसको कौन से रैंकिंग पे है भारत? जो है 6, 7, 10, 12। सही उत्तर आपका रहेगा 10। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये जान लीजिएगा। इस मॉडल में क्वेश्चन हर बार पूछा जा सकता है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक मतलब ये होता है कि भारत जो है जलवायु परिवर्तन के जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें सुधार करने के लिए किस लेवल पे जाकर के कार्य कर रहा है। तो उस लेवल उसमें काम करने के मामले में भारत जो है 10वें स्थान पे है। कुल 67 देशों को जो है इसमें शामिल किया गया है। जिस जैसे जो बड़े बड़े देश हैं जो ज्यादा करके जो है क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो देखिएगा इसका डिटेल्स है। अभी आप सब जानते होंगे COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 है, कहाँ हो रहा है? अजरबैजान के बाकू में हुआ है। तो बाकू अजरबैजान में COP29 की बैठक के दौरान जो है जर्मन वाच और जो है देखिए न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और कैन इंटरनेशनल ने जो है इसको CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 जो है जारी किया है। तो सबसे मेन बात आपका जर्मन वाच ही पूछता है। जर्मन वाच इसका मेन संस्था है। और जो ये है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है, ये उतना हमको मतलब उतना नहीं पूछता है और उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस जर्मन वाच निकालता है, ये जानिएगा। भारत की रैंकिंग इसमें देखेंगे तो 2024 में कितना था? 7 था। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी पिछली वर्ष अगर रैंकिंग 7 था और इस वर्ष 2025 में 3 स्थान घट गया, 10 हो गया। तो 7 से घट करके जो है 10 हो गया। ये बढ़ रहा है रैंकिंग, लेकिन आपका जान लीजिए परफॉर्मेंस जो आपका घट रहा है। तो कैसे स्थान पे हो गया भारत? 3 स्थान घट करके माइनस होकर के 10वें स्थान पे हो गया है। हालांकि पिछले कई वर्षों से भारत टॉप 10 में जो है शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। और सूचकांक के अनुसार जो होता है भारत की प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन दर जो है 2.9 टन है। मतलब एक व्यक्ति जो है भारत में 2.9 जो है टन कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वैश्विक औसत है जो 6.6 टन है, 6.6 टन है, उससे काफी कम है। यानी देखिएगा यहाँ 3 है और यहाँ 6.6 लगभग यहाँ 3 है। तो दोगुना से मतलब थोड़ा सा भी कम है, तो दोगुना से कम है, ये जान लीजिएगा। यानी भारत की प्रति व्यक्ति जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है वो काफी कम है। और CCPI 2025 जो है इसका 20वां संस्करण है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का। कुल इसमें जो है 67 देश है, आपको अभी बता ही दिया गया। पहले 3 स्थान जो है इसमें कोई जो है इसमें स्थान नहीं पाया है। यानी कह लीजिए कि टॉप 1, 2 और 3 में कोई ऐसा देश नहीं है जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसको पहले, दूसरे, तीसरे पर रैंक दिया जाए। और कोई देश शामिल नहीं है। अंतिम स्थान पे देखेंगे तो ईरान है, ये भी आपको याद रखना है। और पहले स्थान पे आप देखेंगे, पहले स्थान पे आपका रहेगा डेनमार्क। पहले स्थान पे मतलब किस, ये 3 स्थान खाली है तो यहाँ चौथा रहेगा, लेकिन वैसे मानेंगे तो ये पहला हो जाएगा। वैसे तो चौथा है कि तीसरे 3 तक किसी को रैंकिंग नहीं दिया गया, लेकिन चौथे पे कौन है? तो डेनमार्क चौथे पे है। और 5वें पे देखेंगे तो नीदरलैंड है। इसको कहने मतलब दूसरा कह लीजिए और 5वां, मतलब अगर इसको नहीं जोड़ेंगे, तीनों को कोई स्थान नहीं दिया गया, तो पहले स्थान पे यही न माना जाएगा डेनमार्क, और ये नीदरलैंड जो है दूसरे स्थान पे। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ये अगर इनको पहला, दूसरा, तीसरा स्थान खाली किया गया तो चौथे पे डेनमार्क को रखा गया, 5वें पे नीदरलैंड को रखा गया है। क्वेश्चन जान लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अब जरूर पाएंगे। तो देखिएगा ये कहाँ हो रहा था इसका COP29? तो बाकू कैस्पियन सागर के तट पर स्थित अजरबैजान का एक राजधानी है, वहां हो रहा था, इसको याद रखिएगा। और ये तो पहला स्थान है, पहला कहने मतलब चौथा स्थान, तीसरा नहीं चौथा, क्योंकि 3 तक जो है कोई किसी का रैंक में नहीं दिया गया है।
तो चौथा स्थान मिला है और नीदरलैंड को जो है 5वां स्थान मिला है, 5th है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। आपको मैप में भी दिखाई दिया, ये डेनमार्क है और ये नीदरलैंड है आपका। अगला देखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है लोक मंथन 2024 का उद्घाटन जो है कहाँ किया है? तो विकल्प में हैदराबाद, चेन्नई, गोवा, नई दिल्ली। सही उत्तर आपका रहेगा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसका जो है उद्घाटन किया गया। तो देखिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सांस्कृतिक महोत्सव लोक मंथन 2024 का चौथा संस्करण 21 नवंबर को जो हैदराबाद के भाग्य नगर में जो है शुरू होने वाला है, मतलब हुआ है। और यह आयोजन जो है 24 नवंबर तक चलेगा। तो इसमें जो है राष्ट्रपति मुर्मू जो है इसका उद्घाटन समारोह में शामिल हुई थी, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। तो भारतीय संस्कृति की एकता का जो है देश का सबसे बड़ा ये उत्सव होगा। तो लोक मंथन जो है राष्ट्रवादी विचारकों और कार्यकर्ताओं का जो है द्विवार्षिक राष्ट्रीय संगोष्ठी है। तो देखिएगा, जो राष्ट्रवादी विचारक हैं और कार्यकर्ता हैं उनका जो है द्विवार्षिक जो है संगोष्ठी होता है। और अगर देश की महामहिम राष्ट्रपति अगर उसमें जाकर के उसका उद्घाटन कर रही, पार्टिसिपेट कर रही है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो है भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के लिए जो ये आयोजित किया जाता है। और यह एक ऐसा मंच है जहां देश भर के कलाकार हो गए, बुद्धिजीवी हो गए और शिक्षाविद हो गए सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए जो है एक साथ आते हैं, और जिसका उद्देश्य होता है आख्यानों को नया आकार देना और राष्ट्र को जो है अपनी सभ्यतागत भूमिका निभाने के लिए जो है तैयार करना, यानी भारत की जो सांस्कृतिक एकता है उसको मजबूत करने के लिए कार्य करना। तो ये देखिएगा, राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो है इसमें पार्टिसिपेट किया गया, इसका उद्घाटन किया गया, तो आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, हाल ही में किस भारतीय को जो है संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है आपको बताना है। विकल्प में है, देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र का जो है, इसमें संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियां होती हैं, तो उसमें भी जो है CC3 बार यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के लिए जो कन्वेंशन हुआ है यूनाइटेड नेशन का, उसका जो है इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये चीजें जानना जरूरी है कि मतलब संयुक्त राष्ट्र का बनाया गया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का जो ये अंतर्गत ही है UNFCCC। तो इसको किसको बनाया गया है? विकल्प में शुभ, दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट को। सही उत्तर आप करेगा शुभ। अब कहेंगे शुभ आप कहा किसको बता रहे हैं? तो ये पंजाबी रैपर हैं, इनको जो है बनाया गया। इनके फैन फॉलोइंग जो है बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जो है इसको देखते हुए इनको जो है बनाया गया है। तो पंजाब के रैपर हैं, पंजाबी रैपर हैं, तो देखिएगा शुभ ये है, शुभ पंजाबी रैपर है। ये इन्हें जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो है COP29 जो हो रहा है और बाकू के दौरान इनको जो है ये अध्यक्ष, इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपको ये बता ही दिया गया। और COP21 जो है, COP29 इस समय हो रहा है बाकू में। COP1 जो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में हुआ था 95 में हुआ था, कहाँ? बर्लिन है, जिससे जो जर्मनी का जो है शहर है। तो आपको याद रखना है। तो ये देखिएगा कौन है? शुभ है। इनका फैन फॉलोइंग काफी अच्छा जो है, तो इसलिए इनको जो है बनाया गया है। हाँ दोस्त, अगर जानकारी अच्छी लग रही हो, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक जरूर भेजिएगा। आप ही लोग के जो है सपोर्ट से जो है ये और ज्यादा इसमें जो है चीजें कवर किया जाएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रतिदिन की घटनाएं होती है, महत्वपूर्ण घटनाएं, उसको हम 2 से 3 मिनट में जो है आपको कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपका 1 से 2 मिनट हो गया या 2 से 3 मिनट हो गया, वीडियो को स्पेशल टॉपिक पे जो है वीडियो उसमें डाल दिया जाए, जिससे जो है आप देख सके वीडियो। और अगर वही चीज आप देखना चाहते हैं तो आपको और फालतू चीज ना देखना पड़े, वही 2 मिनट में आपको उस टॉपिक पे जो है बना दिया जाए जो न्यूज में है चीजें। तो आप इसको जो है चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोत्साहित करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो आपका मतलब आपके लिए ही सेशन लाया जाएगा। फिर अगला देखिएगा, देखिए हमारा चैनल बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम जो है खाली पढ़ाएंगे। हम ये एक सोचते हैं एक ऐसा फैमिली बनाया जाए पूरा यूट्यूब पर कि जो है जान लीजिए एक अभियान के रूप में, जैसे मान लीजिए वृक्ष लगाना हुआ या कोई और अभियान चलाना हुआ, तो इस अभियान के माध्यम से अगर हम कह रहे हैं कुछ लोगों को हम जोड़ सकेंगे तो हम उसको मतलब ये मानेंगे कि हाँ हमारा कार्य जो है सफल हुआ। इसलिए एक अभियान के रूप में इसको जो है यूट्यूब चैनल को बनाया गया है। मतलब ये अभियान आप भविष्य में आपको पता चलेगा कि मतलब हाँ किस लिए जो है ये चैनल बनाया गया था।
लोगों की सहायता करने के लिए और चीजें इसमें जो है वो करने के लिए ये चैनल जो है बनाया गया है। अगला देखिएगा, किस देश की जो है सरकार ने पानी की कमी और जंगल की जो है आग के कारण आपातकाल जो है घोषित किया है। तो विकल्प में है देखिएगा, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, इक्वाडोर, चिली। संयुक्त अरब का रहेगा, दक्षिण अमेरिकी देश है इक्वाडोर। तो इक्वाडोर ने जो है इमरजेंसी घोषित कर दिया। अब देखिए कि कहीं जो है पानी की किल्लत हो जाए और जंगल में आग लगी हो, उसके कारण से नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया जाए, तो ये निश्चित रूप से जो है काफी न्यूज का विषय हो जाता है और महत्वपूर्ण भी न्यूज हो जाता है। तो इक्वाडोर ने जो है ऐसा किया है। तो दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर ने जो है जंगल की आग और पानी की कमी के कारण देश में जो है आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। और पर्यावरण मंत्रालय वहां के द्वारा जो है स्वीकृत के आपातकाल की स्थिति जो है कितने 60 दिन के लिए जो है रहेगी। और इक्वाडोर में 6 दशकों में जो है सबसे अधिक खराब सूखे का सामना कर रहा है। तो देखिएगा, कहते हैं ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होगा, तीसरा विश्व, तो किसके लिए होगा? पानी के लिए होगा। तो देखिएगा आने वाले समय में पानी की किल्लत जो है बहुत भारी लेवल पे होने वाला है। तो आप लोग निश्चित रूप से देखिएगा, इसीलिए ये चैनल कह रहे हैं अगर हमको ये पानी बचाने के लिए अभियान चलाना है, अगर हमारे मेंबर जो है यूट्यूब चैनल के जो सदस्य हैं, सदस्यगण, उसको इस अभियान के रूप में उसमें पार्टिसिपेट हो और कुछ लोगों को, 2-2, 3-3 लोगों को इस अभियान में जोड़े, तो हम कितना बड़ा अभियान जो है चला सकते हैं पूरे देश भर में। तो इसलिए इस चैनल का मेन उद्देश्य है कि पढ़ाई भी कराना और लोगों को जो है देश के कल्याण में, देश के जो है देश के ऊंचाई पे ले जाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाना लोगों के द्वारा। तो ये इसलिए ये चैनल बनाया गया है। वृक्ष अभियान जैसे चलाना हो या कोई और अभियान चलाना हो, तो इससे जो है इस चैनल के माध्यम से हम कई सारे अभियान से लोगों को जोड़ सकेंगे। तो देखिएगा ये कौन सा देश है? इक्वाडोर है। तो आपको याद रखना है, इसकी राजधानी क्यूटो है, दक्षिण अमेरिकी शहर है। तो ये आपके याद रखना है, पैसिफिक ओशन के जो है तट पर स्थित है। तो आपको याद रखना है। देखिएगा यहां से जो है ये क्वेश्चन जो है हो सकता है डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूज में है तो ये इसकी राजधानी पूछ ले। कोलंबिया से जो है, कोलंबिया यहाँ है, तो उससे जो है इधर पेरू है, सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने जो है गरीबी और भूख से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन ग्लोबल अलायंस टू फाइट पॉवर्टी एंड हंगर शुरू किया है? तो ये क्वेश्चन आपको बताया गया है, लेकिन क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो ये इसलिए जो है क्वेश्चन दोबारा बताया जा रहा है। तो कौन किया है? ब्राजील किया है। तो आपको याद रखना है। तो देखिएगा ये ब्राजील के राष्ट्रपति जो है लूला डी सिल्वा है, इसका उद्घाटन किए हैं। G20 जो हो रहा था उसके दौरान इसका उद्घाटन किए हैं। तो इसका उद्देश्य है 2030 तक वैश्विक स्तर पर जो भूख और गरीबों को जो है गरीबी से निपटने के लिए जो है प्रयासों में तेजी लाना। तो गरीबों ने गरीबी से निपटने के लिए, तो ये चीजें याद रखना किस लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो है लॉन्च किया गया है, तो काफी महत्वपूर्ण संस्था हो जाता है। 82 देश इसका जो है सपोर्ट किए हैं। तो जान लीजिएगा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैप भी देख लीजिएगा, उसका रोज मैप हम आपको कई दिन से इसको दिखा रहे हैं, ब्राजील का मैप, क्योंकि वही G20 हो रहा था। उसके बाद वही प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे। अगला देखिएगा, हाल ही में प्रसार भारती ने किस नाम से जो है अपना OTT प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है? तो विकल्प में है देखिए, वेब्स, करंट, सी स्पेस, भारती। तो सही उत्तर आपका रहेगा वेब्स। प्रसार भारती PB प्रसार भारती द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। ये जो 55वां अभी जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा है गोवा में, तो इसी के दौरान जो है उद्घाटन समारोह में इसको जो है वेब्स लॉन्च किया गया प्रसार भारती द्वारा। तो याद रखना है। देखिएगा वेब्स गोवा में जो 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के उद्घाटन समारोह में जो है इसको लॉन्च किया गया है प्रसार भारती द्वारा। OTT मतलब होता है ओवर द टॉप। तो आप जानते होंगे OTT के बारे में, हमको नहीं लग रहा किसी को बताने की जरूरत है। सब लोग OTT पे जो है जरूर कुछ ना कुछ देखते होंगे शायद। और यह प्लेटफॉर्म जो है कई भाषाओं में समाचार, मनोरंजन और फिल्में जो है, टीवी शो और गेम सहित कई तरह के जो है प्रोग्राम पेश करेगा। तो लगभग इसमें जहां तक हमको लग रहा है ये 12 भाषाओं में शायद है। तो उसको एकदम कंफर्म कर लीजिए, कई भाषाओं में यह दिखा है, लेकिन 12 शायद, जहां तक 12 भाषाओं में अभी तक ये शुरू करेगा। तो याद रखना है आपको। 1 मिनट, ये प्रसार भारती के बारे में जान लीजिएगा। प्रसार भारती की स्थापना जो है 1997 में हुआ था, 1997 में। और ये जो है 1990 में एक्ट आ गया था, प्रसार भारती एक्ट।
लेकिन जो 1990 में बन नहीं पाया था, 1997 में जा करके बना था। तो आपको याद रखना ये संविधान संसद द्वारा ला करके एक एक्ट के द्वारा बना गया है, तो यानी सांविधिक संस्था हो गया है ये। तो ये चीजें आपको याद रखना। इस समय इसके अध्यक्ष जो देखेंगे, अध्यक्ष जो है नवनीत कुमार सहगल है, नवनीत कुमार सहगल, तो याद रखना है इनको भी। अभी जल्दी ही इनका जो है नियुक्ति हुआ था। अगला देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? विकल्प में नंदन कुमार झा, राजू गौबा, मनोज मित्तल, के संजय मूर्ति। सही उत्तर आपका रहेगा नंदन कुमार झा को जो है इसका बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। तो अध्यक्ष नंदन कुमार जी इसको देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन 200 से अधिक सदस्य देशों के साथ जो है शतरंज, ड्राफ्ट, ई स्पोर्ट्स, पोकर और ब्रिज सहित जो है कुल 9 माइंड को जो है नियंत्रित करता है। जो 9 माइंड गेम्स होते हैं, माइंड्स यहाँ देखिएगा स्पोर्ट्स नहीं लिखा गया है, माइंड्स गेम्स या स्पोर्ट्स कह लीजिए, तो ये इसको जो है नियंत्रित करता है। तो 9 माइंड्स गेम है ये, जो विश्व लेवल पे होते हैं, तो उनको जो है ये नियंत्रित करने वाला एक संस्था है अंतरराष्ट्रीय माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो है 2005 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका लॉसन स्विट्जरलैंड में है। तो ये चीजें आपको याद रखना, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो गेम से संबंधित संगठन है उसका हेडक्वार्टर लॉसन में ही स्विट्जरलैंड में है ज्यादा करके। तो ये चीजें याद रखना है। देखिएगा कुल 9 जो गेम होते हैं, जैसे शतरंज हो गया, आप सब जानते होंगे ये कितना जो है दिमागी गेम है। तो इसके जो उसका अगर कोई भारतीय अध्यक्ष बन रहा है नंदन कुमार झा, तो क्वेश्चन जो है इसलिए काफी और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये देखिएगा नंदन कुमार झा है, तो इनको ये इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है जो है, हाल ही में किस भारतीय महारत्न कंपनी को जो है लंदन में हरित विश्व पर्यावरण पुरस्कार, जिसे कहेंगे ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड 2024 से जो सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो आपको सही उत्तर आपका रहेगा कोल इंडिया लिमिटेड को जो है इससे सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है, देखिएगा ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड, यानी जो है कोल इंडिया लिमिटेड जो है अच्छे ग्रीन, जान लीजिए ग्रीन इन्वायरमेंट बनाने में, ग्रीन जो है अर्थ बनाने में काफी जो है अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए जो है लंदन में इसको हरित विश्व पर्यावरण पुरस्कार, जिसे कहेंगे ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड जो है दिया गया है, इससे सम्मानित किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में आप जानिएगा, एक सेकंड। कोल इंडिया लिमिटेड जो है भारत की कोल निर्माण की जो है सबसे बड़ी कंपनी है, और ये नियंत्रित करती है कई सारी कंपनियों को। इसका स्थापना देखेंगे तो 1975 में इसका स्थापना हुआ था, 1975 में, और इसका हेडक्वार्टर आप इसको जानिएगा कोलकाता में है। वैसे ज्यादा करके हेडक्वार्टर कोलकाता वगैरह नहीं है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कोल इंडिया लिमिटेड का कोलकाता में है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है 104वां पूर्ण सदस्य जो है कौन सा बन गया है? तो 104 नंबर का कौन बना है? सही उत्तर विकल्प में बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, गुयाना। सही उत्तर आपका रहेगा आर्मेनिया, इसका जो है 104वां सदस्य बन गया है। आप कहेंगे इसका जो है 104वां तो बन गया, और 101 तक अभी तक पढ़े थे, 102 और 103 का क्या हो गया, कौन से सदस्य हैं? तो उसको भी बता देते हैं। तो आप जानिएगा 99वां सदस्य जो है कौन बना था? स्पेन बना था। इसको बताए थे, कई बार बता चुके हैं। और आप देखेंगे 100वां कौन बना था? तो पराग्वे बना था। देखिएगा पहले ये आर्मेनिया बना, तो 104वां तो आर्मेनिया का मैप देख लीजिए, और इसका राजधानी एरेवन है। तो ये अजरबैजान से काफी जो है विवादित रहता है। भारत से सबसे ज्यादा हथियार जो है आर्मेनिया ही खरीदने लगा वर्तमान समय में, आर्म्स जो है, इसको भी याद रखिएगा। तो उसके बाद ये 100वां सदस्य जो है पराग्वे हो गया था, और 101वां जो है आपको बताई थी, 101वां नेपाल को जो है आपको बताया गया है, कई बार नेपाल बना था। लेकिन अभी जो है कुछ जल्दी ही 102वां सदस्य जो है कौन बन गया है? इसका 102 नंबर पे सदस्य तो कौन बना है? एंटीगुआ और बारबोडा, एंटीगुआ और बारबोडा। तो ये जो है 102वां बने हैं। और 103वां जो देखेंगे तो 103वां जो है सीरिया बना है। और 104वां कौन है? 104वां आपका आर्मेनिया 104वां नंबर पे है, इसको आपको बता ही दिया गया है। तो ये चीजें आपको याद रखना, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है अभी काफी ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि जो है इसका अभी 7वां सम्मेलन हुआ था, कहाँ? नई दिल्ली में। उसी दौरान जो है भारत को जो है, भारत के ही जो है संजीव खन्ना है, उनका जो है इसका महासचिव नियुक्त किया गया था, ये अजय माथुर के स्थान पे। ये भी आपको याद रखना है, संजीव खन्ना को भी।
और दूसरे नंबर भारत को जो है अध्यक्ष 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था 2024 से 26 के लिए, और फ्रांस को उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। तो ये चीजें आपको याद रखना है। देखिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये है, तो 2015 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है, भारत के गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने मित्रों तक जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त। फिर मिलते हैं आपको नए सेशन में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई जारी रखिएगा, अपना और अपने परिवार का जरूर ध्यान रखिएगा।